ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुधानंद भगवान की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 39। अब तक हमने जो पढ़ा है, जो पिछले श्लोकों में हमने देखा है, उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्राय आत्मा के बारे में कह रहे हैं, जो सत्य स्वरूप तथा मरण धर्म रहित है। आत्मा के स्वरूप के ज्ञान को सांख्य कहते हैं। यही ब्रह्म है तथा ब्रह्म ज्ञान भी है। जिन ज्ञानियों को ब्रह्म का ज्ञान है उन्हें सांख्य कहते हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि अब उन्होंने सांख्य अर्थात आत्मा के स्वरूप के बारे में कहा था तथा अब वह कर्म योग को विस्तृत रूप से प्रस्तुत करेंगे। इस तरह गीता शास्त्र में दो भिन्न विषय हैं, एक सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग जो प्रस्तुत किया गया है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आदि शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में इनका विस्तार से वर्णन किया है। एषा ते अभिहित सांख्ये बुद्धियोगे त्विमा शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंध परहास्यसि। पार्थ, हे पार्थ, सांख्य आत्मज्ञान के विषय में ते तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा यह बुद्धि ही बोध अभिहित कहा गया है। योगे कर्म योग के विषय में इमम इसे शृणु सुनो यया बुद्धया जिससे बुद्धि से युक्त होकर कर्म बंधनम कर्म के बंधनों को प्रहस्यसि तुम काट सकोगे। हे पार्थ, अब तक आत्मज्ञान के संदर्भ में तुम्हें यह ज्ञान दिया गया था, किंतु अब उस योग के विषय में सुनो जिससे युक्त होकर तुम कर्म के बंधन से कट सकोगे। इस अध्याय के 11वें श्लोक से 23वें श्लोक तक ब्रह्म अर्थात आत्मा की सत्यता का ज्ञान दिया गया था। 31वें से 38 तक के श्लोक में प्रासंगिक तौर पर प्रस्तुत किए गए हैं। उनमें आत्मा के स्वरूप का विवरण नहीं है, इनमें सांख्य शास्त्र नहीं है। यहाँ परमात्मा के बारे में कुछ न बताकर धर्म की बातों से संगति रखते हुए सामान्य लौकिक तर्क देकर प्रसंग के प्रवाह को आगे बढ़ाया गया है। परिस्थिति के अनुसार जो करने योग्य है उसका उल्लेख किया गया है। श्लोक कर्म 11 से 16 तक श्री कृष्ण ने आत्म स्वरूप का विस्तृत वर्णन किया है। इस अध्याय के विषय का नाम सांख्य है, इसीलिए इसे सांख्य योग का नाम दिया गया है।
इसमें सांख्य के अतिरिक्त अन्य विषयों के बारे में भी कहा गया है। उदाहरणतः श्री कृष्ण ने कर्म योग की भी चर्चा की है, जैसे कि हम आगे देखेंगे। फिर भी अध्याय का मुख्य विषय सांख्य ही था। ऐसा नहीं लगता कि गीता के अध्यायों का नाम वेद व्यास जी ने दिया होगा। प्रत्येक अध्याय का नाम उस अध्याय में प्रतिपादित विषय के अनुसार कदाचित किसी और ने दिया होगा। गीता के हर अध्याय का अपना विषय है, जिसके आधार पर हर अध्याय का अपना नाम है, लेकिन उनमें अन्य विषयों भी शामिल हैं। उदाहरणतः 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग है, किंतु 11वें अध्याय में ही भक्ति का विस्तृत वर्णन है। इसी तरह 6ठे अध्याय का नाम ध्यान योग है, लेकिन इनमें भी कुछ श्लोकों में ध्यान की चर्चा की गई है। अब तक श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य की शिक्षा दी थी और इस श्लोक में कुछ समय के लिए इस विषय का उपसंहार किया। वेदांत शास्त्र के अध्ययन करने वालों के लिए यह जानना आवश्यक है कि श्री कृष्ण ने यहाँ पर सांख्य का उपसंहार क्यों किया। वेद से प्रतिपादित शास्त्र 2 प्रकार के हैं, मोक्ष शास्त्र तथा कर्म शास्त्र। वेदांत को मोक्ष शास्त्र कहा गया है। गीता भी मोक्ष शास्त्र ही है। वेद के कर्म कांड वाले भाग में विविध साध्य विषयों को प्राप्त करने के लिए कई साधन दिए गए हैं, इसीलिए कर्म कांड भी वेद ही कहलाता है। मोक्ष शास्त्र का विषय सांख्य है। वेद में आने वाले इस भाग को वेदांत कहते हैं। कर्म योग और सांख्य योग में अंतर क्या है? मोक्ष शास्त्र को जीवन यापन करने की शैली के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। यह निष्ठाएं 2 प्रकार की है, कर्म योग तथा सांख्य योग या संन्यास। ये दोनों मोक्ष की प्राप्ति के लिए हैं। इन दोनों में अंतर को स्पष्ट समझना आवश्यक है, इसीलिए श्री कृष्ण ने इनका वर्णन किया है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करना कर्म योग कहलाता है। इसके अर्थ यह है कि कर्म योग के अनुसार करने वाले में विवेक है तथा वह जानता है कि उसका लक्ष्य मोक्ष है, जिसके लिए शुद्ध अंतःकरण आवश्यक है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए वह व्यक्ति एक विशेष मनोभावना से युक्त होकर अपने कर्मों को करता है। यह मनोभावना ही उस कर्म को कर्म योग में परिवर्तित करती है। इस भावना के बिना किया गया कोई भी कर्म केवल कर्म होता है, कर्म योग नहीं। कौन सी भावना के लिए? जहां पर लक्ष्य जो है मोक्ष है। जब वो ये जानता है तब ये कर्म योग बन जाता है। उदाहरणतः कुछ कर्म प्रार्थनात्मक होते हैं, जैसे प्रतिदिन किए जाते हैं, उन्हें नित्य कर्म कहते हैं। जैसे संध्या वंदन, वंदन का अर्थ है प्रार्थना। 2 भिन्न समयों के मेल को संधि कहते हैं। संध्या का अर्थ है संधि काल, प्रतिदिन प्रातः काल में, मध्याह्न में तथा सायंकाल अर्थात सूर्यास्त के समय की जाने वाली वंदना को संध्या वंदन कहते हैं। किसी विशेष कर्मफल की प्राप्ति अथवा अंतःकरण की शुद्धि, चित्त शुद्धि के लिए नित्य कर्म किए जाते हैं। अंतःकरण की शुद्धि की क्या आवश्यकता है? आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए शुद्ध अंतःकरण आवश्यक है। यद्यपि ज्ञान द्वारा ही मोक्ष संभव है, तथापि मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से चित्त शुद्धि के लिए कर्मों का करना एक गौण साधन है। चित्त शुद्धि के लिए प्रार्थना करने वाले के मन में कोई और संकल्प या कामना नहीं होती। उसकी प्रार्थना केवल यही है कि उसके लिए किए गए कर्म से परमेश्वर तुष्ट हो और उसे अंतःकरण शुद्धि प्रदान करे। भक्ति भाव से किए गए कर्म संतोषजनक हो जाते हैं, अथवा प्रार्थनात्मक कर्तव्य से के रूप में अगर वह कर्म अंतःकरण की शुद्धि तथा मोक्ष के लिए
हों तो वह कर्म योग में बदल जाते हैं, इसे भी योग कहते हैं। कर्म योग में प्रार्थना, भक्ति, समाधि तथा समाधि के लिए अष्टांग योग आदि साधना शामिल हैं, जिनका उल्लेख आदि शंकराचार्य ने इस श्लोक में भाष्य में किया है। यहीं पर इस श्लोक की सांख्य तथा कर्म योग के अंतर को स्पष्ट किया गया है। इस अंतर को भली प्रकार नहीं समझा गया तो श्रोता के मन में यह भ्रम होगा कि संपूर्ण गीता में विरुद्धात्मक और संगीतहीन बातों के सिवा और कुछ भी नहीं है। यदि इस अंतर को हम स्पष्टतः समझें तभी गीता शास्त्र का समझना संभव होगा। कर्म योग में प्रार्थना, भक्ति, समाधि तथा समाधि के लिए अष्टांग योग आदि साधन शामिल हैं, जिनका उल्लेख आदि शंकराचार्य जी ने इस श्लोक के भाष्य में किया है। यहीं पर इस श्लोक में सांख्य तथा कर्म के अंतर को भी स्पष्ट किया है। इसके पश्चात ही मोक्ष साधन के रूप में सन्यासियों के लिए ज्ञान योग तथा अन्य साधनों के लिए कर्म योग जैसे वाक्यों को समझने में कोई कठिनाई होगी। सत्य वस्तु क्या है और अनित्य क्या है, इसकी विवेकपूर्ण प्रस्तुति को सांख्य कहते हैं। सत्य वस्तु, सत्य क्या है और अनित्य क्या है, इसको विवेकपूर्ण ज्ञानवर्ष प्रस्तुत को सांख्य कहते हैं। इसे यह ज्ञान का विषय है। इस तत्व को उद्घाटन या अनावरण का हर पहलू विवेक पर आश्रित है। उदाहरणतः यह देह अंतवान है और इसमें रहने वाला देही का अंत नहीं होता। अक्सर लोग समझते हैं कि देह के नष्ट होते ही देही का भी नाश हो जाता है, इसीलिए विवेक की प्रस्तुति महत्वपूर्ण है। यदि हम देही को देह समझने की भूल न करें तो हमारा विश्लेषण विवेकपूर्ण होगा। आत्मा की सत्यता के संदर्भ में इस विवेक युक्त ज्ञान का उपयोग किया गया है। श्री कृष्ण ने कहा है कि अब तक के उनके दिए गए प्रशिक्षण में सांख्य की प्रधानता थी। सांख्य ऐशा बुद्धिमया ते अभिहित। ज्ञान से, ज्ञान प्राप्ति से क्या होगा? ज्ञान से अज्ञान का निवारण होता है। अज्ञान के निवारण के कारण ज्ञान है। ज्ञान का ही यही प्रयोजन है। केवल अज्ञान ही समस्या है। अज्ञान ही हमारी मिथ्य प्रवृत्तियों तथा हमारे संसार के दुख का कारण है। यह सोचना मूढ़ता है कि स्वर्गलोक की प्राप्ति से हमारी समस्याओं का हल होगा, किसी अन्य स्थान का विषय की प्राप्ति से दुख का नाश होगा, ऐसा समझना मोह है। आत्मा की सत्यता का ज्ञान ही इस अज्ञान को दूर कर सकता है। इसीलिए ज्ञान ही मोक्ष का सीधा कारण है। अगर मोक्ष का मुख्य साधन ज्ञान हो तो क्या उसका कोई गौण साधन भी है? भाष्य में कहा गया है कि इसका गौण साधन भी है, जिसका स्पष्टीकरण किया जाएगा। यह तो स्पष्ट ही है कि यहाँ पर दो अलग अलग विषयों पर विचार विमर्श हो रहा है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, अब तक सांख्य अर्थात ज्ञान योग के विषय में तुम्हें यह ज्ञान दिया था, अब कर्म योग के विषय में सुनो। सांख्ये बुद्धि ते अभिहिते इता योग तु इमं शृणु। आदि शंकराचार्य ने इस पर पूरी तरह प्रकाश डालने का प्रयास किया है, क्योंकि उस समय भी यह विवाद प्रचलित था कि गीता शास्त्र में केवल कर्म की चर्चा है अथवा मात्र ज्ञान की, या दोनों को का संकलन है। इस प्रकार की अनेक धारणाएं थी। इसीलिए भाष्यकार ने विस्तृत रूप से इसका विश्लेषण किया है। हमने पिछले श्लोक में देखा था कि किस प्रकार का अनुशासन लाभप्रद होता है, क्योंकि उससे मानसिक स्थिरता मिलती है तथा कुछ हद तक परस्पर प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने की शक्ति भी। ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन की ऐसी स्थिति आवश्यक है। कर्म योग में मानसिक स्थिरता की प्राप्ति होती है, अतः कर्म योग ज्ञान प्राप्ति के लिए गौण साधन बनता है और सीधा या मुख्य साधन नहीं। एक लक्ष्य के ये दो अलग अलग मार्ग नहीं हैं। इसीलिए हम यही
यह नहीं कह सकते कि मैं कर्म योग का मार्ग चुनता हूं और तुम ज्ञान योग का मार्ग का अनुसरण करो। अब प्रश्न यह उठता है कि कर्म योग उस ज्ञान को प्राप्त करने का साधन हो जिसे अज्ञान का निवारण होता है, तो हम केवल शास्त्र पाठन द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जिसका अंतःकरण शुद्ध है उसे ही शास्त्र का ज्ञान का पूर्णतः लाभ होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि कर्म योग ही अंतःकरण को तैयार करने का उपाय है। इसी बात को आगे भी स्पष्ट किया गया है। श्री कृष्ण ने कर्म योग की प्रशंसा करते हुए अर्जुन से कहा कि कर्म योग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ज्ञान योग। कर्म योग ज्ञान योग से कम नहीं है, क्योंकि उसके बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अर्जुन के मन में कर्म योग की योग्यता के प्रति आदर भाव उत्पन्न करने के लिए भगवान ने कर्म योग की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे वह कर्म के बंधनों को काटने में सफल होगा। कर्म बंध प्रहास्यसी। यहाँ पर कर्म का अर्थ है धर्म और अधर्म, अर्थात पाप और पुण्य। यह भले और बुरे कर्म ही मनुष्य के लिए बंधन बनते हैं, इसीलिए कर्म बंध कहा गया है। कर्म ही वह बंधन है जिसका नाश ज्ञान द्वारा होता है तथा कर्म योग द्वारा ही ज्ञान संभव होता है। अब मन में यह शंका हो सकती है कि ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है, लेकिन इससे कर्म का नाश किस प्रकार होगा। यह सच है कि ज्ञान केवल अज्ञान से नाश करता है, लेकिन साथ साथ वह कर्तापन को भी नष्ट कर देता है, जिससे कर्म की सिलसिला सदा के लिए बिखर कर निष्प्रभावित हो जाता है। जब ज्ञान हो जाता है तब कर्म का कर्ता समझने की भूल खत्म हो जाती है। इस प्रकार संसार के बंधन का नाश करने में संन्यास और कर्म योग दोनों अपनी अपनी भूमिका है, लेकिन हमें इनके अंतर को स्पष्टतः समझना है। अन्यथा हम अन्य कुछ लोगों की तरह यह समझने की भूल करेंगे कि मुक्ति के लिए कई मार्ग हैं, जैसे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग आदि। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि मुक्ति के कई रास्ते हैं। इस प्रकार के भ्रम और भ्रमित करने वालों से केवल ईश्वर ही हमारी रक्षा करता है। कृपया कहीं भी भ्रमित न हो। भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग आदि रास्ते ज्ञान को तरफ नहीं, मुक्ति के लिए नहीं हैं। इसीलिए आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि ईश्वर की अनुग्रह से ही तुम्हें एक शुद्ध अंतःकरण, गुरु तथा वेदांत का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। इसी के कारण तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ईश्वर की कृपा से कर्म योग से युक्त होकर तथा ज्ञान को प्राप्त कर तुम कर्म के बंधन से निवृत्त हो जाओगे। कर्म योग का जीवन अंतःकरण को तैयार करता है तथा ज्ञान तुम्हें बंधन से मुक्त करता है। लेकिन इस स्थान पर यह कहना कि कर्म योग से बंधन का नाश होता है, यह कर्म योग की स्तुति है, क्योंकि कर्म योग मोक्ष का गौण साधन है। मैं नहीं बोलूंगा, मुख्य नहीं। ज्ञान होने के लिए जानना आवश्यक है कि मैं ब्रह्म हूं, इसके सिवा कोई अन्य उपाय नहीं है। सही गुरु का संपर्क, शास्त्र का प्रशिक्षण, शुद्ध अंतःकरण तथा अनुकूल वातावरण सभी ईश्वर प्रसाद से ही उपलब्ध होते हैं। किसी भी लक्ष्य प्राप्ति की योजना में बाधाओं का आना सामान्यतः सभी ने अनुभव किया होगा। बिजनेस के अंदर रोज बाधाएं आती है। सच पूछो तो इस प्रशिक्षण तक पहुंचने की अवधि में लोगों को कई प्रकार के विघ्न तथा दुखों का सामना करना पड़ता है। तब कहीं लोग इस विद्या की ओर प्रेरित होते हैं तथा अनेक बाधाओं का सिलसिला चलता ही रहता है। इसीलिए ईश्वर अनुग्रह आवश्यक है, जिसके लिए जीवन को प्रार्थनात्मक होना चाहिए। ईश्वर की अनुग्रह के लिए
प्रार्थना करनी पड़ती है। ईश्वर की प्रार्थना करना कर्म है, पर ये प्रार्थना मुक्ति की तरफ ले जाए तो कर्म योग है, और भगवान का अनुग्रह होता है तभी इसकी शिक्षा मिलती है। कर्म योग उस स्थिति में संभव बनता है जब उसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुकूल है, जिससे मनुष्य कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। अगर ऐसा है तो मोक्ष के लिए योग साधन कितने हैं? केवल एक, और वह है ज्ञान। जीवन यापन की दो विधियां हैं, एक है कर्म योग जिसे एक कर्म योगी अपनाता है, तथा दूसरा है संन्यास जिसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए अध्ययन के सिवा अन्य सभी कर्मों को त्याग किया जाता है। यही वेद की दृष्टि से जिसका प्रतिपादन करना ही समस्त शास्त्र का उद्देश्य है। शास्त्र की उक्ति को भली प्रकार प्रस्तुत करते हुए आदि शंकराचार्य ने इसे स्पष्ट किया है। जीवन यापन की इन दोनों निष्ठाओं में ज्ञान का अनुसरण करना अनिवार्य है, क्योंकि ज्ञान से ही मोक्ष संभव है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ज्ञान के लिए एक शुद्ध अंतःकरण की आवश्यकता है, जो ईश्वर अनुग्रह से ही प्राप्त होती है। इसके लिए ईश्वर अनुग्रह अर्जित करना होगा, जिससे तुम्हारा मन इस ज्ञान के योग्य में हो सकेगा। संसार के बंधन से मुक्त होने का यही एकमात्र मार्ग है। ज्ञान पाने के लिए भगवान से बार बार प्रार्थना करनी होगी, भगवान की भक्ति करनी होगी, ताकि भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो, ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो, जिससे हम ज्ञान का अनुसरण कर सकें, ज्ञान को समझ सकें और संसार के बंधन से मुक्त हो सकें। क्योंकि संसार के बंधन से मुक्त होने का यह एकमात्र मार्ग है। ज्ञान ही एकमात्र मार्ग है। जीवन यापन की इन दो विधियों का अनावरण करने से पहले श्री कृष्ण ने कर्म योग की प्रशंसा की। नेहाभिकर्मनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वलम्पयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इह इसमें कर्म योग में अभिकर्मनाशः किए गए प्रयास का नाश, न नहीं अस्ति है प्रत्यवायः विपरीत फल प्रत्यवायः न नहीं विद्यते होता। अस्य इसे धर्मस्य धर्म का स्वलंप अपि लेश मात्र अनुसरण भी महतः भयात संसार के घोर भय से त्रयात रक्षा करता है। कर्म योग के प्रयास का नाश नहीं होता तथा उसका विपरीत फल भी नहीं होता। इस धर्म का लेश मात्र अनुसरण भी संसार के घोर भय से रक्षा करता है। मोक्ष को पाने में कर्म योग सहायक होता है, कर्म नहीं। कर्म योग का अनुसरण मोक्ष के लिए किया जाता है, इसीलिए कर्म फल के लिए नहीं। यहाँ पर किसी अनुष्ठान के आरंभ या प्रयास को अभिक्रम कहा गया है। नाश का अर्थ है किसी अनुष्ठान की पूर्ति न होने पर उस प्रयास को व्यर्थ सिद्ध हो जाना। कृषि उद्योग करने वाला हल चलाना आरंभ कर सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि फसल की कटाई तक उसे सफलता मिल ही जाए। बुआई से लेकर कटाई तक हर चरण पर रुकावटें आ सकती है, जिसकी वजह से उसे पड़ाव से पहले ही सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। संभव है कि वर्षा के न होने से जल उपलब्ध न हो, कीटों के कारण फसल की हानि हो सकती है, बाढ़ या अनुचित समय की अतिवृष्टि होकर सब कुछ नष्ट हो सकता है, ओलावृष्टि हो सकती है। इन सब के फल स्वरूप हल चलाना आदि आरंभ में किए गए सभी प्रयास निष्फल हो जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं
कि एक बार कर्म योग के प्रयास का आरंभ हो जाने के बाद वह कभी निष्फल नहीं होता। अभिक्रम नाश न अस्ति। ज्ञान की ओर उठाए हुए कदमों को कर्म योग में शामिल किया जाता है, और अगर ये कदम उठ गए तो ये निष्फल नहीं जाएंगे। भक्ति योग में एक बार आप भक्ति शुरू करें, फिर आप ज्ञान की तरफ पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचना ज्ञान है, ज्ञान में ही जाना है। ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, भक्ति से नहीं होगी। भक्ति से भगवान का अनुग्रह मिलेगा कि आप ज्ञान प्राप्त कर सकें और मोक्ष को प्राप्त कर सकें। ज्ञान से मोक्ष मिलेगा। इसकी प्राप्ति के लिए ईश्वर अनुग्रह की बहुत आवश्यकता है, जो कर्म योग से होगा। अन्य कर्मों के करने में कई बाधाएं आती है, पर कर्म योग में ऐसा नहीं होता। कर्म योग के सभी कर्म केवल प्रार्थनात्मक कर्म हैं। इसके सभी कर्म प्रार्थना की तरह होते हैं। प्रार्थना करने की क्षमता भी किसी सत्कर्म का ही फल है, तथा इससे उसी अनुपात में अंतःकरण की शुद्धि होती है। प्रार्थना अंतःकरण शुद्धि के लिए की जाती है, तथा वही इस फल को उत्पन्न करता है। प्रार्थना करने की प्रेरणा भी प्रार्थना का ही परिणाम है। बाकी के सब कर्मों को करने में बाधाएं आएंगी। जो कर्म योग के अंदर कोई बाधा नहीं है। कर्म योग के सभी कर्म केवल प्रार्थनात्मक कर्म हैं। इसके सभी कर्म प्रार्थना की तरह होते हैं। जब भी आप कर्म ईश्वर को समर्पित कर देंगे, उन कर्मों में बाधाएं नहीं आएंगी। कर्म योग एक मनोभावना है। केवल कर्म करने से वह कर्म योग नहीं बनता। कृषि आदि की तरह यह एक परियोजना नहीं है, वरना इसमें भी असफलता की समस्या होती तथा इसमें भी विघ्न होते, जो लक्ष्य तक पहुंचने से रुक लेते हैं। किसी भी वेद द्वारा विहित वैदिक कर्म में भूल या बाधा होने से उस अनुष्ठान का पूर्ण रूप से निष्फल होने का डर रहता है, जिसे अभिकर्म नाश कहते हैं। इन कर्मों में किसी विधि के लोप अथवा उचित दक्षिणा प्रदान नहीं करना या अन्य कोई भूल की संभावना रहती है। इस प्रकार किए गए कर्म का कोई भी फल नहीं मिलता तथा पूरा प्रयास व्यर्थ हो जाता है। इसको अभिकर्म नाश कहते हैं। कर्म योग में इसकी संभावना नहीं होती, क्योंकि कर्म के फल में तुम्हारी विशेष रुचि नहीं होती। तुम्हारी इच्छा केवल अंतःकरण शुद्धि प्राप्त करने में है, जिससे तुम्हें मोक्ष मिल सके। बाकी सब कर्म जो लक्ष्य के लिए है, कोई ना कोई किसी न किसी लक्ष्य के तरफ प्रेरित हैं, उन सब कर्मों में सफलता न मिलना संभव है। लेकिन कर्म योग में इसकी संभावना नहीं होती, क्योंकि आप कर्म फल की तरफ कोई रुचि नहीं है। आप भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, भक्ति करें, मगर कोई लक्ष्य नहीं है। सिर्फ एक ही लक्ष्य है, और वो है मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान ही एकमात्र साधन है, जो भक्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। भगवान का अनुग्रह, भक्ति से भगवान का अनुग्रह होगा, और अनुग्रह होने से आप ज्ञान योग की तरफ जाएंगे, ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्त होने से मोक्ष की प्राप्ति होगी।
प्रत्यवाय का अर्थ है दोष। यह भी दो प्रकार का होता है। अपनी ही भूल के कारण किसी अनुष्ठान के पूरा नहीं होने से जो दोष प्राप्त होता है उसे प्रत्यवाय कहते हैं। कर्म अधूरा हो तो उसका फल नहीं मिलता। जैसे चिकित्सा में देखा जाता है, हर चिकित्सा का एक नियम होता है जिसका पालन करना जरूरी है। अक्सर हम किसी चिकित्सा का आरंभ कर 2-4 दिन में उसे छोड़ देते हैं, इससे दवा का असर नहीं होता। चिकित्सा का फल पाने के लिए दवा को निर्धारित समय तक नियमित रूप से लेना आवश्यक है। इसे अधूरा छोड़ने का परिणाम दोष युक्त हो सकता है। जिस आशा से चिकित्सा शुरू हुई उस फल का प्राप्त नहीं होना एक दोष है। इस दोष को प्रत्यवाय कहते हैं। इसके अलावा अनुचित समय पर की गई चिकित्सा भी निष्फल हो सकती है। प्रत्यवाय अर्थात दोष का यह दूसरा प्रकार है। कई वैदिक कर्मों में उपकर्म भी होते हैं जिनका करना आवश्यक है। यह उपकर्म मुख्य कर्म के अंग हैं। विधिवत इनको नहीं करने से यह कर्म निष्फल होते हैं या विरुद्ध फल देते हैं। यह दोष प्रत्यवाय का दूसरा प्रकार है। कर्म योग में ऐसे दोष नहीं होते क्योंकि यह कर्म नहीं बल्कि एक रवैया है, मनोभावना है। अगर यह मनोभावना तुम में हो तो इसे ईश्वर की दया समझो। इस मनोभावना के न होने से पर इसे अर्जित करना संभव है। पहले तुम जिन कर्मों को करते थे अब भी तुम उन्हीं कर्मों को करते रहो। तुम्हारी मनोभावना इसे योग में परिवर्तित कर अंतःकरण शुद्धि का फल देगी। आप कर्म वही करें पर उनको कर्म योग में बदल दें, भगवान को समर्पित कर दें। कर्म कर रहे हैं और भगवान को समर्पित कर रहे हैं तो वह तुम्हारी मनोभावना से इस योग में परिवर्तित कर अंतःकरण शुद्धि का फल देंगी। कर्म योग एक मनोभावना। इस प्रकार की मनोभावना से युक्त कर्म के अनुशासन को कर्म योग कहते हैं। अल्प मात्रा में भी स्वलंप अपि इस अनुशासन का अनुष्ठान संसार के महाभय से तुम्हारी रक्षा करता है। त्रयाते महतः भयात। कर्म योग का जीवन आरंभ करना एक नई यात्रा की शुरुआत है। इसके शुरू होने तक जल की प्रवाह की तरह तुम्हारा जीवन एक ही दिशा में, संसार की दिशा में बहता जा रहा था। प्रवाह के उलटते ही जल के फिर से अपने उद्गम स्थान की ओर जाने की तरह कर्म योग द्वारा तुम अपने जीवन का रुख बदल सकते हो। तुम्हारे जीवन में इस परिवर्तन के होते ही तुम्हारे विकास को रोका नहीं जा सकता, चाहे मार्ग में कितने भी विघ्न क्यों ना हो। इससे जन्म में यदि तुम लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहे तो अगले जन्म में वहीं से आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का अवसर अवश्य मिलेगा। यह भगवत गीता का आश्वासन है। ये भगवत गीता की तरफ से दिया गया एक विश्वास है। अल्प मात्रा में किया गया कर्म योग रूपी अनुष्ठान संसार के भय का निवारण करता है, क्योंकि इस परिवर्तित मनोभावना ने तुम्हारे जीवन को एक नया मोड़ दिया है। जैसा कि हम देखेंगे, भगवान कृष्ण 6 अध्याय में कहते हैं कि मोक्ष के मार्ग में चलते हुए यदि किसी व्यक्ति को शरीर छोड़ना पड़े तो भी वह अपनी यात्रा शीघ्र ही सफल कर लेगा। जीवन का यह परिवर्तित प्रवाह तुम्हें आश्वासन देता है कि तुम सही रास्ते पर ही हो। तुम्हारा सफर लगभग पूरा हुआ ही समझो। जीवन के इस प्रवाह परिवर्तन को एक शुभाशीष के रूप में प्रस्तुत करते हुए गीता ने कर्म योग की स्तुति की है। आने वाले श्लोक में भगवान उस लक्ष्य के बारे में कहते हैं जिसका स्पष्ट ज्ञान हर व्यक्ति को होना चाहिए। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इसके अगला हम कल करेंगे।